Today I am again present with a new video or a new lecture in front of you. In Fourier series, we are discussing in Fourier series is a half-range Fourier series. What is the half-range Fourier series? We will explain this series, and after we use some formulae for this series and solve some questions for हाफ रेंज फूरियर सीरीज. देखिए, फूरियर सीरीज के लेक्चर नंबर 8 में हम हाफ रेंज फूरियर सीरीज को डिस्कशन करेंगे, ठीक. और उसके बाद इस पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चंस करेंगे. ये लेक्चर नंबर 8 है. आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ करें. इससे आपको भी लाभ होगा और आपके दोस्तों को भी लाभ होगा. आप अपना सिलेबस कोर्स आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे. तो देखिए, वी विल डिस्कस व्हाट इज द फूरियर हाफ रेंज सीरीज. देखिए, द गिवन सीरीज given series is defined in the interval 0, pi. The given series is defined in the interval 0, pi, that we say that the series is half range. The series is half range. ठीक. ये कह रहा है कि द गिवन सीरीज इन डिफाइन इन द इंटरवल 0 to pi. अगर सीरीज में हमारे पास इंटरवल 0 to pi गिवन है, देन वी से दैट द गिवन सीरीज इज हाफ रेंज फूरियर सीरीज. अब तक हमने देखिए, इससे पहले पढ़ा था, या तो हमारे पास इंटरवल -π to pi था, या फिर इंटरवल था आपका 0 to 2 pi. अब यहाँ पे जो सीरीज होगी उसमें जो इंटरवल गिवन होगा 0 to pi गिवन होगा. अगर 0 to pi इंटरवल गिवन है, देन वी अंडरस्टैंडिंग दिस गिवन सीरीज इज ए फूरियर हाफ रेंज सीरीज. तब हम कह सकते हैं, अगर इस टाइप का इंटरवल दिया है तो हम समझ लेंगे अपने आप ही कि ये फूरियर हाफ रेंज सीरीज की बात कर रहा है. देन वी यूज द फॉर्मूला half range Fourier series. A naught equal to 2 upon pi 0 to pi fx and dx, and an equal to 2 upon pi 0 to pi fx cos of nx dx, and bn equal to 2 upon pi 0 to pi और fx sin nx and dx. इससे पहले हमने जो फॉर्मूले यूज किए थे, लिमिट हमारे पास थी -π to pi देन 1 upon pi, या लिमिट थी 0 to 2 pi या 1 upon pi. तो हाफ रेंज की बात करता है तो हाफ रेंज में क्या होगा, 2 upon pi, लिमिट होगी 0 to pi. ठीक है ना, इतना चेंज है हमारे पास. तो इन फॉर्मूलों को हम हाफ रेंज साइन आपका फूरियर सीरीज में यूज करेंगे. देखिए, यहाँ कंडीशंस होंगी कुछ आपका. इफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज.
फूरियर हाफ रेंज साइन, देखिए इफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज then we find only bn। ठीक, देखिए इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्ड फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज, क्वेश्चन में आपसे कहता है कभी कभार कि इसका फाइंड द फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज या कोसाइन सीरीज। साइन सीरीज की बात कर रहा है तो आपको साइन सीरीज में ए नॉट और ए एन फाइंड नहीं करना, केवल आप बी एन फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा सीरीज में बी एन केवल साइन टर्म के साथ आता है और ए नॉट एंड ए एन कोसाइन के साथ आता है, तो केवल साइन सीरीज की बात कर रहा है तो हम बी एन फाइंड करेंगे। सिमिलरली सेकेंड है आपका इफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। जब ये कोसाइन सीरीज की बात करता है देन वी फाइंड ओनली ए नॉट एंड ए एन। जब आपका क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज देन वी फाइंड ओनली ए नॉट एंड ए एन। जब कोसाइन सीरीज की बात करता है तो हम केवल ए नॉट एंड ए एन फाइंड करेंगे। तो फूरियर सीरीज में क्वेश्चन में होगा आपके पास कन्फर्म के में होगा कि फाइंड द सीरीज ऑफ दिस, फाइंड द सीरीज ऑफ कोसाइन, फाइंड द सीरीज ऑफ साइन, उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला फिर लगाएंगे आपका, ठीक ना। तो देखिए ये हमारे पास फूरियर सीरीज का एक्सप्लेनेशन होगा। वैसे भी आपको पढ़ा हाफ रेंज का मैंने बताया कि द गिवन सीरीज इज डिफाइन इन द इंटरवल। जो भी सीरीज है अगर 0 to पाई इंटरवल पर डिफाइन होती है, जो भी फंक्शन है 0 to पाई पर डिफाइन होता है, देन वी से दैट हम कह सकते हैं दिस इज द फूरियर हाफ रेंज सीरीज, ठीक ना। देन वी यूज द सम फॉर्मूले। जब हाफ रेंज की बात आती है ये फॉर्मूले यूज करेंगे, ए नॉट इक्वल टू दिस, ए एन इक्वल टू दिस एंड बी एन इक्वल टू this. If question required the Fourier half range sine series then we find only bn। अगर हमारे पास साइन सीरीज की बात करता है क्वेश्चन में तो bn फाइंड करेंगे और कोसाइन सीरीज की बात करता है तो an एंड a नॉट फाइंड करेंगे आप, ठीक है ना। समझ आया आपके पास। अब देखिए आप क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, obtain the half range cosine series, obtain the half range cosine series for fx equal to x square, fx equal to x square in 0 less than x less than of पाई। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। यही मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, जब कोसाइन सीरीज आपका फाइंड करवा रहा है और हाफ रेंज, इसमें वर्ड भी गिवन है। देखिए वर्ड क्या गिवन है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। इट मीन्स हाफ रेंज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन की है, ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और क्या फाइंड करवा रहा है, ओनली कोसाइन। टू बी कंटिन्यू, ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ दिस। देखिए ठीक ना, तो हाफ रेंज वर्ड उसने यूज किया एंड एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है एंड लिमिट भी हमारा 0 to पाई गिवन है, ठीक। तो मैंने यही आपको एक्सप्लेन किया है हाफ रेंज सीरीज में, इफ़ द लिमिट गिवन बिटवीन 0 to पाई देन वी से दैट द फंक्शन या फूरियर इज हाफ रेंज फूरियर सीरीज, ठीक। तो हाफ रेंज वर्ड भी दिया, कोसाइन की बात भी कर रहा है आपका, तो हमें क्या फाइंड करना है आपके पास, ए नॉट इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई, ठीक, और आपका एफ एक्स डी एक्स, ठीक। ए नॉट इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर एन
dx. Imply that a naught equal to 2 upon pi integrate of this function x cube upon 3 or 0 to pi. A naught equal to applying limit 2 upon pi cube upon 3 minus of 0. Imply that 2 upon pi into pi cube upon of 3. pi से एक pi cancel, that is 2 pi square upon 3. 2 pi square upon 3. This is the value of a naught. And find an. an formula क्या है? 2 upon pi 0 to pi fx cos of nx and dx. ठीक है ना, यही फॉर्मूला मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, आपका समझ आ रहा होगा. सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस लिमिट 0 to पाई. अगर 0 to पाई लिमिट गिवन है तो हमारे पास फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है. कोसाइन सीरीज के लिए हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ए नॉट एंड ए एन फाइंड करेंगे. तो हमने ए नॉट फाइंड किया 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड आफ्टर देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन. ठीक, तो ए एन की वैल्यू के लिए फॉर्मूला पुट किया हमारे पास. फॉर्मूला ये है. अब ए एन की वैल्यू के लिए देखिए ए एन इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 to पाई एफ एक्स. फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ एन एक्स एंड डी एक्स. 2 अपॉन पाई ये u फंक्शन, दिस इज द v फंक्शन इंटीग्रेटिंग u एंड v, एक्स स्क्वायर एज इट, कॉस का आपका साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस फंक्शन 2x माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, फिर प्लस का साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 माइनस साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन क्यूब और आपका लिमिट 0 to पाई. अप्लाइंग लिमिट अपर लिमिट, देन आपका पाई स्क्वायर साइन ऑफ एन पाई अपॉन ऑफ एन. देखिए माइनस माइनस प्लस 2 पाई कॉस ऑफ एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, फिर माइनस 2 साइन एन पाई अपॉन एन क्यूब. आफ्टर अप्लाइंग द लोअर लिमिट पर आपका देखिए साइन 0 0 वैल्यू, कॉस 0 1, दैट इज मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 0 0, इट मीन्स 0 0 एंड लोअर लिमिट पे ऑल वैल्यू विल बी 0. साइन एन पाई वैल्यू इज 0, साइन एन पाई वैल्यू इज 0. रिमेनिंग वैल्यू ऑफ दिस 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन ऑफ एन स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल, देखिए 2 2 जा 4 कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर एन और डिवाइड बाई ऑफ एन स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन. ठीक ना, ए एन की वैल्यू फाइंड हो गई. अब आप क्या देखेंगे, देखिए ए एन इक्वल टू दिस सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन एक्स. ठीक ना, ए नॉट वैल्यू ऑफ ए नॉट 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ये 2 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू 4 माइनस 1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स. दिस इज आपका एफ एक्स. देखिए समझ आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपके एक ही मेथड यूज हो रहा है इसमें और सभी में फॉर्मूला भी u एंड v फिट हो रहा है आपका. ठीक है ना, देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन 3 4 को बाहर लीजिए आप, सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर कॉस ऑफ एन एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 एन की वैल्यू पुट करिए 1 माइनस 1 की पावर 1, दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और कॉस ऑफ एक्स
फिर देखिए n इक्वल टू 2, जो प्लस में आ जाएगा 1/2 कॉस ऑफ 2x, फिर माइनस आएगा 1/3 कॉस ऑफ 3x प्लस एंड सो ऑन. दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. ये आंसर आ गया आपका फूरियर हाफ रेंज कोसाइन ऑफ सीरीज का. देखिए क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, यही फाइंड करवा रहा था ना, ओनली के ऑब्टेन द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. कोसाइन सीरीज की बात कर रहा है तो वो सीरीज आर कॉल्ड द कोसाइन सीरीज ओनली कंटेन द कोसाइन टर्म. वो सीरीज केवल आपका कोसाइन टर्म को कंटेन करती है. देन वी से दैट द गिवन सीरीज इज फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. ठीक ना, समझ आया होगा आपका. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको. express fx equal to x as a sign in 0 less than x less than pi. देखिए एक्सप्रेस fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x एक्सप्रेस करिए एज ए साइन. देखिए वर्ड लिखा हुआ है साइन, इट मीन्स साइन सीरीज की बात कर रहा है, साइन सीरीज की बात कर रहा है. और लिमिट क्या गिवन है, 0 to पाई. ठीक, तो आप अंडरस्टूड है, आप समझ गए होंगे कि ये आपका फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज की बात कर रहा है, हाफ रेंज साइन सीरीज. तो हाफ रेंज साइन सीरीज में क्या एक्सप्लेन किया था, हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए ओनली वी गेट द वैल्यू ऑफ Vn. हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए हम केवल Vn की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि Vn जो टर्म है वो आपका साइन के साथ आता है. देखिए Vn इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई fx साइन ऑफ nx एंड dx. Bn इक्वल टू 2/पाई, लिमिट वही है 0 to पाई fx, फंक्शन की वैल्यू x, और साइन ऑफ nx और आपका dx. वी इंटीग्रेट u, दिस इज फंक्शन u, दिस इज ऑफ द v. Vn इक्वल टू 2/पाई u एज इट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस साइन का इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ x1 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन माइनस साइन nx और डिवाइड बाई n स्क्वायर. आगे नहीं जाएंगे, बार बार बताना नहीं आपको. देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, देन विल बी टर्म विल बी 0. अप्लाइंग लिमिट, और लिमिट अप्लाई करिए आप. Vn इक्वल टू 2/पाई, पाई लिमिट माइनस का पाई cos n पाई अपॉन n माइनस माइनस प्लस साइन n पाई अपॉन ऑफ n स्क्वायर. माइनस साइन लगा के 0 लिमिट, 0 पे वैल्यू आपका 0, दैट इज प्लस, दिस इज वैल्यू इज 0. तो हमारे पास वैल्यू क्या बचा, देखिए साइन n पाई, दिस इज वैल्यू 0, ओनली वी रिमेनिंग वैल्यू ऑफ दिस. तो Bn इक्वल टू Bn इक्वल टू 2/पाई माइनस पाई cos n पाई अपॉन ऑफ n, पाई से पाई कैंसिल, माइनस 2 cos n पाई माइनस 1 की पावर n और डिवाइड बाई ऑफ n. ठीक, ये वैल्यू आ गई आपके पास Vn. सीरीज fx इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी Bn और साइन ऑफ nx, ये वैल्यू आएगा आपका. सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी Vn की वैल्यू -2 -1 की पावर n अपॉन n और साइन ऑफ nx. ठीक ना, -2 को आप बाहर लीजिए, देन सिग्मा
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n अपॉन n और साइन ऑफ nx -2 वैल्यू पुट करिए n इक्वल टू 1 तो -1 अपॉन 1 साइन ऑफ x, फिर आपका प्लस साइन आएगा n इक्वल टू 2 -1 का पावर 2 पॉजिटिव 1 अपॉन 2 साइन ऑफ 2x -1 अपॉन 3 साइन ऑफ 3x प्लस एंड सो ऑन। दिस इज द वैल्यू ऑफ fx। तो आपका फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक ना, तो दोनों आंसर आ गए आपके। देखिए मैंने आपको फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज को एक्सप्लेन किया कि फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज क्या है, व्हाट इज द फूरियर हाफ रेंज साइन कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज। देन सम एग्जांपल्स एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, वो दोनों क्वेश्चन आपके पास कराए, एक साइन वाला भी है, कॉस वाला भी है। ठीक है ना, तो आप सेल्फ रिमेनिंग क्वेश्चन आप करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में हो तो कमेंट में आप लिख के मुझे बता दें कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन को मैं आपका सॉल्व करके आपके पास सॉल्यूशन विद भेज दूँगा आपको एक्सप्लेन के साथ। ठीक ना, ओके।